बता रहा हूँ कि जिस तरीके से तू कुत्ते के तरीके से भौंक रहा है ना, भौंकना बंद कर, नहीं तो तेरी जितनी जन्म कुंडली है ना, ये सोशल मीडिया पे बाकायदा दस्तावेज के साथ हम पूरी जनता को, भिवंडी की जनता को दिखाएंगे। और भौंकना बंद करने तो आगे भुगतने के लिए तैयार हो। हमारे पास भी तेरे बहुत मसाले रखे हैं। एक्चुअली कैसा है, कुछ नॉन पॉलिटिकल लोग हैं जिनको तो ना पॉलिटिकल का बारे में कुछ मालूम है और ना टेक्निकल कुछ मालूम है। पहली बात तो जिस आदमी ने आरोप लगाया, जावेद ट्रक करके है, जावेद फारूकी कोई बोलता, कोई जावेद ट्रक है। पहली बात तो उसने जो आरोप लगाया हमारे अध्यक्ष के ऊपर, वो सरासर गलत है। उसको ये चीज़ साबित करना चाहिए। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना और बोलना, किसी के ऊपर कीचड़ उछाड़ना, पहले तो उस आदमी को अपने गिरेबान के ऊपर झांक के देखना चाहिए कि मेरी हैसियत क्या है, मेरा पॉलिटिकल ग्राउंड क्या है, मैं किस चीज़ से बिलोंग कर रहा हूँ। दूसरी बात, आप लोग को मालूम होगा कि कुछ दिन पहले वो जिस हिसाब से कैरेक्टरलेस है, कुछ दिन पहले उसकी एक वीडियो वायरल हो रही थी एक महिला के साथ। दूसरी बात, वो ओवरलोडिंग गाड़ियाँ जो है, आप लोग को मालूम होगा, जो भी बड़े बड़े ट्रक होते हैं, ओवरलोडिंग गाड़ियाँ होती है, वो सबसे बड़ा दलाल है। पहले तो खुद अपने गिरबान में झांक के देखे, सबसे बड़ा दलाल है। टायर जितनी चोरी होती है, ऐसी सूचना मिली है थाना के अंदर, सबसे टायर चोरी वही करता है, स्टील की चोरी वही करता है, केबल वो चलाता है। कौन सा अच्छा काम कर रहा है? ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमान है, ऐसे लोगों को जो गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस आदमी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। रही बात हमारे पार्टी की बात, हमारे अध्यक्ष की बात, तो पूरे शहर को मालूम है कि जब वो कांग्रेस पार्टी में 2012 में महानगर पालिका का चुनाव हुआ था, कांग्रेस की क्या स्थिति थी। और उस टाइम शोएब भाई ने 27 सीट लाया और 2017 में जो 47 आई, ये कहीं ना कहीं शोएब भाई ने पार्टी के लिए काम किया था, जनता के लिए काम किया था, जनता के विश्वास को जीता था। तो इस तरीके के किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना ये अच्छी बात नहीं है। रही बात, जिस तरीके से उसको किसी ने नहीं बोला था, जावेद ट्रक को, कि तू नशा करता है या तू चरस लेता है। ये बात तो हुई थी, ये बात जो है मन से कही गई थी कि नशा करके जो है इस तरह का नहीं, किसी आदमी का नाम नहीं लिया गया था, किसी आदमी का नाम नहीं लिया गया था। और ना हमारे अध्यक्ष इस तरीके का बयान दे सकते किसी का नाम लेके। हाँ, अब उसने शुरुआत किया है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, फिल्मों में डायलॉग सुने होंगे कि जिसके घर कांच के होते हैं, दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंका जाता है। मलिक भाई, मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर करूँगा कि उन्होंने भी किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन वो प्रोग्राम का रेफरेंस दे रहा है, हवाला दे रहा है। मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ, सीना ठोक के बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। उसने नाम नहीं लिया, वो डरा होगा, लेकिन इशारों में बोला है। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो मेरा ये फर्ज बनता है, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि उसको उसकी बात को जवाब देना। ऐसा नहीं है, हम जो है लुक्का छुपी का वो खेल नहीं खेलते हैं। हम सीना ठोक के बात करते हैं और जवाब देते हैं, नाम ले के बोल ले। और ये पूरे शहर को मालूम है, पूरी जनता को मालूम है कि किस तरीके से, आप लोग को मालूम है। अगर भिवंडी शहर में उसको जावेद ट्रक को ढूंढना हो तो आपको 5 सेक्शन में कहीं ना कहीं आपको उसके वॉल बाउंड्री में मिल जाएगा। तो इससे क्या साबित होता है? अबे, सबसे बड़ा दलाल तो तू है। दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आप अपने, हाँ, आप शब्दों को, गरिमा का मर्यादा रखिए। अगर आप एक जवाब दोगे तो हम 10 जवाब देने की ताकत रखते हैं। मलिक भाई, और एक आरोप ये भी लगाया गया कि आपके अध्यक्ष साहब जो है, जो 7 करोड़ रुपया फंड आया था, उसमें जो है 10% मांगा। देखिए, अब वो आदमी खिसियानी बिल्ली जैसे लोगों की कहावत है, खंभा नोचती है, वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। ये पार्टी हाईकमान कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। हमारी अलायंस है, महाविकास आघाड़ी है। ऐसे लोगों को पार्टी में क्या हैसियत है वो पूरे शहर को मालूम है। इल्ज़ाम लगाना बड़ी बात नहीं होती है, उसको साबित करना चाहिए। आप पूछ सकते हैं। नहीं, पॉइंट तो इसमें है। वो जैसे 18 नगर सेवक की विकास की बात किया था, वो भी पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं दूंगा। विकास के ऊपर जो रशीद ताहिर विकास कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष विकास कर रहे हैं, उस पर भी पूछिए, मैं जवाब दूंगा। और 18 नगर सेवक बोले आए जब से गए विकास, रशीद ताहिर, उस पर भी पूछ सकते हैं।
मलिक भाई, जो 18 नगर सेवक जो थे उनके ऊपर भी टिप्पणी की गई है कि वो लोग जो है भगोड़े है ऐसा। ये देखिए, आपको मालूम होगा 2017 में 2.5 साल जावेद भाई मेयर थे, शहर की क्या हालत थी, गड्ढों का शहर हो गया था। ये पूरी भिवंडी की जनता को मालूम है, और कहीं ना कहीं उसका भुगतान हमको भुगतना पड़ा था। जो एमएलए का चुनाव हुआ था आमदार का, कहीं ना कहीं उसका नुकसान हमको उठाना पड़ा। अब वो 18 नगर सेवक जब वो काम नहीं कर रहे थे, तो अगर वो दूसरी पार्टी में गए, आप लोग देखे होंगे कि उसके बाद शहर में तो कुछ बदलाव आया, जिस तरीके से वो रोड रास्ते, और उसने एक बात और बोला था कि रशीद ताहिर साहब बहुत काम कर रहे हैं, शायद उसको मालूम नहीं। उसको इसीलिए मैं बोला कि जो शासन के आदेश होते हैं, जो निधि आती है, जो फंड आते हैं, कई तरीके के फंड होते हैं। MMRDA का फंड आया था 2015-16 में, जो CC रोड पास हुआ था, वो काम हो रहा। रशीद ताहिर साहब क्या काम कर रहे हैं आपको मालूम हो? पलटू चाचा है, आए हैं, कल टिकट नहीं मिलेगा, पूरी जनता को मालूम, फिर दूसरी पार्टी बदल लेंगे। तो पलटू चाचा पे मुझे कुछ बयान नहीं देना है। मैं खास करके जावेद टरक को जवाब दे रहा हूँ कि आगे वो जो भी बात करे वो सोच समझ के बात करे, मर्यादा में बात करे। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी एक सामाजिक काम करने के लिए बनाया गया है पूरे हिंदुस्तान में, कि आपको सामाजिक एक प्लेटफॉर्म है, राजनीतिक पार्टी एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ से किसी को गलत सलत बयान देना, ये किसी के पार्टी के बायलॉज में नहीं है। वो अगर एक जवाब देगा ना तो उसकी पूरी कुंडली है, हम उसको बताएंगे कि तू क्या क्या करता है। अच्छा मलिक भाई, इससे जनता क्या समझे? जिस तरह से मैंने ये सवाल जो है वहाँ पे पूछा था कि आप लोग एक दूसरे पे जो आरोप लगा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें जो है जनता के बीच में जा रही है। अब जनता इससे क्या समझे कि पार्टियां जो है क्या क्या रणनीति कर रही, क्या कर रही है जो आने वाले इलेक्शन की? देखो, हमारी रणनीति 2022 का माननीय शोएब भाई के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह जिस तरीके से जनता ने 2 बार विश्वास जताया शोएब भाई के ऊपर, आने वाले दिन में अच्छे रिजल्ट आएंगे, इससे अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अभी से बोल के बड़ी बात नहीं है, हर जनता को मालूम है कि कौन सी पार्टी, कौन सा अध्यक्ष जनता के बीच में रहता है और जनता के कामों को पूरा करता है। शोएब भाई के जन्मदिन के मौके पर एक पत्रकार के साथ जो घटना घटी, उसके बारे में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? चूँकि वो मामला शोएब भाई के था, और मैं देखा था उसमें कुछ पत्रकार बंधु थे, दोनों को बुला के आपस में जो ना इत्तेफाकी थी, दोनों को मेल जोल किया गया, जहाँ तक ये मेरी जानकारी। नहीं, चौराहे पर इस तरह से हरकत करके बाद में आपस में बैठकर माफी मांगना नहीं होना चाहिए। देखो, जो सच बात है, हम पहले बोल रहे हैं, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के हैं। जो चीज़ गलत होगा हम गलत बोलेंगे, उसकी डिनाई नहीं करेंगे, हम वो चीज़ आपकी बात मानते हैं। लेकिन इस तरीके का आगे ऐसा कुछ ना हो। हमारे भिवंडी के जो प्रेसिडेंट है माननीय शोएब गुड्डू साहब, लोगों से बुला के बैठा के वो चीज़ निवारण किया गया। तो मलिक भाई, निवारण अगर किया गया तो उसके बाद ये सब चीज़ें जो है अखबारों में, देखिए, ये जो प्रिंट मीडिया है या आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस पे तो मेरा कोई रोक है नहीं, क्योंकि भाई ये मीडिया का काम है। अगर मीडिया ने उसको न्यूज़ में अगर फ्रंट उस पर न्यूज़ पे लिया है, तो अब ये मीडिया से तो हम सवाल कर नहीं सकते कि आप ये न्यूज़ क्यों लगाए, आप ये प्रिंट मीडिया क्यों छापी, इस पे तो हमारा रोक है नहीं, क्योंकि आपको मालूम है ये डेमोक्रेसी है। जावेद टरक को ये बता रहा हूँ कि जिस तरीके से तू कुत्ते के तरीके से भौंक रहा है ना, भौंकना बंद कर, नहीं तो तेरी जितनी जन्म कुंडली है ना, ये सोशल मीडिया पे बाकायदा दस्तावेज के साथ हम पूरी जनता को, भिवंडी की जनता को दिखाएंगे। और भौंकना बंद कर, नहीं तो आगे भुगतने के लिए तैयार हो। हमारे पास भी तेरे बहुत मसाले